नमस्कार सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इसमें अलंकार पढ़ेंगे, उसके भेद पढ़ेंगे और बहुत ही सरल परिभाषा और सरल उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। बस आपको अपना थोड़ा सा कीमती वक्त इसमें वीडियो को देखने में देना है और ध्यान से उसको समझना और पढ़ना है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है अलंकार क्या है। अलंकार क्या है? तो अलंकार, ठीक है, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ये काव्य की शोभा बढ़ाने के जो शब्द होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को पहनती है, उसी प्रकार भाषा को और सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए, ये आपकी परिभाषा भी हो गई है अलंकार की और समझ भी आप सकते हैं इससे आप। ठीक है, कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से देखिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार मतलब इसमें शब्दों का अर्थ अधिक महत्व होता है। शब्दों का जो होता है वो अधिक महत्व शब्दों पर आधारित होते हैं। इसका दूसरा प्रकार अर्थालंकार होता है, जिसमें अर्थ ज़्यादा महत्वकारी होता है। ठीक है, अर्थ जो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और तीसरे उभयालंकार होते हैं, जिसमें शब्द एवं अर्थ दोनों के संयोग से बनता है, जो वो आपका उभयालंकार होता है। इस प्रकार कितने वेद होते हैं हमने पढ़ लिए? 3 वेद होते हैं। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार, तीसरा आपका उभयालंकार। तो आप तीनों को जो है ध्यान से पढ़िएगा, देखिए। आगे हम अब हम इसमें एक एक प्रकार को पूर्ण रूप से उसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं सभी को परिभाषित करेंगे, सरल व्याख्या करेंगे उसकी हम, और बहुत ही सरल उदाहरण के साथ में उसको हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो शब्द अलंकार समझ लीजिए क्या है। जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार होता हो। चमत्कार मतलब कि शब्दों का प्रयोग करने से उसकी शोभा और बढ़ जाती हो, और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द रख दिए जाए। अर्थात अगर उन शब्दों के स्थान पर जिनसे चमत्कार होता है उसमें जो है उसकी शोभा बढ़ती है, उसके स्थान पर यदि समानार्थी शब्द रख दें तो वो चमत्कार समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, सरल सी भाषा में समझ लीजिए एक बार फिर से, कि जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होता है लेकिन उन शब्दों की जगह यदि समानार्थी उनके शब्द रख दें तो चमत्कार ना हो, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। समझ में आ गया होगा लगभग सभी लोगों को कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते वो अलंकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब हम शब्दालंकार को पढ़ रहे हैं, और शब्दालंकार वह होता है कि जहाँ पर शब्द का प्रयोग करने से जो चमत्कार होता है, यदि उस शब्द का समानार्थी रख दें तो वह चमत्कार ना हो। ठीक है, तो वो शोभा ना बढ़े, तो वहाँ पर जो होता है वो आपका शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एक जो भी हैं इनके शब्दालंकार के अंतर्गत जितने अलंकार आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला होता है यमक, दूसरा है अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विप्सा। ये 6 अलंकार जो होते हैं वो शब्दालंकार के श्रेणी में आते हैं। अब हम इनके साथ में इनको एक एक करके पूर्णतः इसको पढ़ेंगे, बहुत ही सरल परिभाषा के साथ और उदाहरणों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको हम।
यमक अलंकार। ठीक है, पहला जो हमारा अलंकार है वो है यमक अलंकार। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, किंतु प्रत्येक बार शब्द का अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है, यमक अलंकार होता है वहाँ पर। ठीक है, क्या था फिर से समझ लीजिए। जहाँ पर शब्द की आवृत्ति, ठीक है, या शब्दों की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक, तो मतलब क्या है? शब्द की आवृत्ति होगी दो से अधिक बार और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वो यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार आप उदाहरण इसका देख सकते हैं, कनक कनक ते सैगुनी मातकता अधिकाय, ब खाए पौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, तो इसका अर्थ जानते ही होंगे आप, नहीं जानते समझ लीजिए। देखिए कनक दो चीज़ें यहाँ पर, एक कनक हो गया आपका सोना, दूसरा कनक हो गया आपका धतूरा। तो यहाँ पर देखिए कनक कनक शब्द एक ही बार है। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए, इस परिभाषा के अनुसार समझिए कि शब्द की आवृत्ति दो बार हो गई। भाई कनक कनक देखिए शब्द जो है आपका वो दो बार आ गया। ठीक, प्रत्येक बार स्थिति के अनुसार अर्थ भी भिन्न है। एक बार तो ये कनक कह रहा है क्या, पहली बार में बता रहा है ये कनक क्या क्या बता रहा है, धतूरा, और दूसरी बार में बता रहा है ये स्वर्ण यानी सोना। ठीक है, तो धतूरा और सोना दोनों ही इसके जो हैं वो अर्थ हैं, दोनों भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ठीक, तो ये आपका यमक अलंकार हो गया। अब जो अगला अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जहाँ पर एक या एक से अधिक वर्ण, वर्ण का मतलब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सरल सी परिभाषा है। अब देखिए नीचे इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, देख लीजिए कि वंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक, यहाँ पर अब आप यहाँ देखिए ब, प, स, द और रा और गा, इन वर्णों की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इन वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देख लीजिए अनुप्रास तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अनुप्रास के जो हैं भेद, कि अनुप्रास जो होता है वो हमारा उसके तीन भेद होते हैं। अनुप्रास जो होता है उसके तीन भेद होते हैं, वही हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए पहला तो छः का अनुप्रास होता है, तो जहाँ पर वर्ण जो है वो दो बार आए, वर्ण जो है दो बार आएगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर देख लीजिए आप, कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुजरती। देखिए का वर्ण यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो बार आया हुआ है, तो ये आपका छः का अनुप्रास हो गया। वृत्तानुप्रास में क्या होता है, दो से अधिक बार आता है। जैसे चा आ गया, चा चा चा, चरण चोट चटकन चकोट दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका वृत्तानुप्रास है। और लाटानुप्रास अर्थात एक शब्द जो होगा वही दो से अधिक बार या दो बार आ जाता है, वो आपका लाटानुप्रास हो जाता है। ठीक है, तो ये अनुप्रास के जो भेद हो गए यहाँ पर आपने देख लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला। इसको एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आराम से आप पढ़ सकते हैं, देख पाएँ इसको। अगला जो है वो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, वो हमारे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अगला जो है हमारा
अलंकार वो है वक्रोक्ति। तो ये जो अलंकार है वक्रोक्ति, इसको भी देख लेते हैं। इस अलंकार में ध्वनि के विकार के आधार पर समान शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, किंतु यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है। अर्थात केवल ध्वनि अर्थात उसके साउंड आवाज को सुनकर आप उसका अर्थ लगाएंगे अलग अलग, लेकिन शब्दों की आवृत्ति नहीं होगी। नीचे वो एग्जाम्पल आप देखिए, रुको मत जाने दो, ठीक है, रुको मत जाने दो, और दूसरा कह रहा है रुको मत जाने दो, ठीक है। तो ध्वनि से, इसकी आवाज से इसकी आप जो है इसको पहचानेंगे, ठीक। तो ये आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। और अगला जो अब हम देखेंगे अलंकार, शब्द अलंकार का अगला जो भेद है वो है विप्सा अलंकार, ठीक है। जब हर्ष, शोक, आदर और विस्मयबोधक आदि भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। अर्थात क्या होगा कि जब हर्ष हो, शोक हो, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए और प्रभावशाली इफेक्टिव बनाने के लिए उस शब्द का रिपीटिशन हो, उसको बार बार रिपीट किया जाए, उसकी पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। बहुत ही सरल है ये। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधामय, राधा मणि मोहि मोहि मोहन मई मई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई जो शब्द हैं उनकी रिपीटिशन हुआ है, उनकी आवृत्ति हुई है। मोहि मोहि देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी मोहि मोहि, मई मई आ गया। तो अर्थात इसका क्या है कि शब्द का जो है यहाँ पर रिपीटिशन हो जाता है, उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, ठीक। शब्द को रिपीट यहाँ पर किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ये और अधिक प्रभावशाली बनाता है। विस्मयबोधक या हर्ष या शोक आदि के प्रकट करने के लिए ये हमारा जो होता है इसका प्रयोग होता है। तो ये आपका विप्सा अलंकार था। अब ये हमारे अलंकार हो गए हैं, हमने समझा दिया इसको। एक बार वीडियो को आप आराम से रोक के देख लें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इसके बाद में अगली वीडियो में आप जो शेष अलंकार के जो भेद बचे हुए वो वीडियो देखेंगे आप, बहुत ही सरल परिभाषा और उदाहरण के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।